जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आगामी एग्जाम हुए थे 2021 में, उसी का ये शिफ्ट है 11/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। इसके क्वेश्चन पेपर हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। 75 नंबर तक के क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा पीडीएफ उपलब्ध है। प्लस ग्रुप डी का भी सेट मिलेगा वहाँ पे, एनटीपीसी का भी, रेलवे का भी, यानी कि एलपी टेक्नीशियन, सारे का पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध रहेगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 76वां नंबर क्वेश्चन है, वर्ष डैश में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का पुनर्गठन किया गया था। तो कहता है कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का यानी कि अलग राज्य कब बनाया गया। तो ये बनाया गया था 2000 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 2000 ईस्वी में। ठीक है, कब बनाया गया था? तो 2000 ईस्वी में। अगर बात किया जाए और राज्य की, जैसे नागालैंड की बात किया जाए, तो 1963 में इसको राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, हरियाणा की बात करे जाए, हरियाणा 66 में पंजाब से अलग हुआ। कब हुआ? 1966 में पंजाब से अलग हुआ है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कौन सा राज्य किससे अलग हुआ है। हिमाचल, HP शॉर्ट में कहते हैं, इसकी बात करें तो ये 1971 में बना है। ठीक है, उत्तराखंड किससे अलग हुआ है? तो उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ है। किससे? यूपी कैसे अलग हुआ है? उत्तराखंड यूपी से उत्तराखंड। बिहार से झारखंड हुआ है। अगर मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा की बात करें तो इसे 1971 में राज्य की दर्जा मिला है। वो 1971 में 1972 होगा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को कब राज्य का दर्जा मिला है? 1972 में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 1971 में। अरुणाचल प्रदेश, HP, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इसकी बात करें तो कब? 1987 में राज्य का दर्जा मिला है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में दिए गए, ध्यानपूर्वक पढ़े, उसमें दी गई जानकारी को समान कथन से करें। कथन क्या है कि कोई मोबाइल टेलीफोन नहीं है। मोबाइल है, कहता है कोई भी मोबाइल क्या नहीं है? टेलीफोन नहीं है। टेलीफोन नहीं है। आगे क्या करा है? सभी टेलीफोन टीवी है। जितना भी टेलीफोन है क्या है? टीवी है। अब निष्कर्षण क्या करा है? कोई भी मोबाइल टीवी नहीं है। कोई भी मोबाइल कह रहा है कि टीवी नहीं है। तो ये बात क्या करा है कि नहीं है मतलब है, तो ये क्या है? गलत है। आगे क्या है? कुछ मोबाइल टीवी है। कुछ मोबाइल टीवी है, कहीं टीवी और मोबाइल में कोई संपर्क ही नहीं है। दोनों कथन क्या है? गलत है। दोनों कथन क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? निष्कर्षण 1 और 2 दोनों पालन नहीं करते हैं। दोनों में से कोई भी सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरण का माध्य ज्ञात करें। माध्य सिग्मा fx बटे सिग्मा f's। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? fx निकालना पड़ेगा। fx के जैसे सिग्मा fx माध्य बराबर क्या होता है? फार्मूला देख ले। माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ठीक है, xf बटे fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा f निकालते कैसे हैं? fx, तो ये हो गया x, ये हो गया f, ये दोनों को क्या करेंगे? गुना करके। तो क्या हो जाएगा? 5 गुना 4, फिर प्लस 6 गुना 8, 6 गुना 8, फिर प्लस 7 गुना 14, 7 गुना 14, फिर प्लस 8 गुना 11, 11 गुना 8, फिर कितना है? 9 गुना 3, 9 गुना 3। अब ये सबको जोड़ देंगे।
अब बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में जितना है सब हो जाएगा, 4 + 8 + 14 + 11 + 3, इसको गुना करेंगे कितना हो गया, 56 × 20 + 8 × 48 + 14 × 7 = 98 + 11 × 88 + 9 × 27। नीचे में क्या होगा, 4 12 12 ये 26 26 11 कितना हो गया, 37 37 40, नीचे में 40, सबको जोड़ देंगे 20 48 98 इतना को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 281, कितना हो जाएगा, 281, या नीचे में कितना है 40, इसी को भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो 7 × 28 बचा कितना, 1, तो नहीं जाएगा 0.0, फिर हो गया ये 100, तो कितना बार में जाएगा, 2.5, यानी कि 7.025 राइट आंसर होगा, 7.025। तो फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है राजकीय, अगला क्वेश्चन है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRB को डैश वर्ष में पेश किया गया था। पेश किया गया था 2003 में। कब पेश किया गया था, 2003 में, ठीक है। लेकिन इसे लागू कब किया गया था, तो लागू किया गया था 2004 में। लागू कब किया गया था, 2004 में। तो ये कैसा अधिनियम था, यह था कि सरकार के जो खर्च है, सरकारी खर्च या फिर घाटे, उसकी निगरानी करता था, उसके क्या करता था, निगरानी करता था, ठीक है। लागू की बात करेगा तो 2004, जब पेश की बात आएगा तो 2003, दोनों आंसर है, दोनों में अंतर है, ठीक है। अधिनियम कब पेश किया गया था, तो 2003, लागू कब किया गया था, तो 2004, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अंकों के समूह इतना का योग इतना है, ये दोनों को जोड़ने के बाद कह रहा है कि इतना हो रहा है, इतना, ठीक है। तो इसी तरह कूट द्वारा अंकों का 276 और 900 इतना को जोड़ने पर इतना हो रहा है। तो पूछ रहा है कि इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या क्या अंक है, 395 + 7 2 7 को कह रहा है, जब जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 10 11 12 हो रहा है। और आगे क्या कर रहा है, 276 + 957 को जोड़ रहे हैं तो ये कितना दूर दिखा रहा है, 111 तो आगे पूछ रहा है कि 689 + 877 को जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो इसमें क्या किया गया, पहले ये हमको पकड़ना होगा ये दोनों में से। तो हम देख रहे हैं क्या दोनों में से क्या किया गया है, ये सब का जोड़ का योग लिखा गया है, 7 3 10 10 यहाँ पे लिखा गया है, जोड़ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 9 2 11, हासिल तासिल नहीं रखना है, जितना आएगा सब लिख लेंगे, 9 2 11 और 7 5 12, तो ये लास्ट में 12 लिखा गया है। आगे भी देखते हैं तो 2 9 11 हो गया, पहला 11, 6 5 12 तो ये 12 हो गया, 6 7 13 तो ये हो गया 13। तो आगे क्या होगा, 8 6 14 हो जाएगा। उसके बाद 8 7 15, फिर 9 16 हो जाएगा, 9 7 हो जाएगा 16। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 15 16 इज द राइट आंसर। 14 15 16 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। तो केशित्व के कारण, क्या किसके कारण, केशित्व के कारण ऊपर चढ़ता है। जैसे क्या कहते हैं, सियाही सोखता जो है वो भी इसी के कारण होगा। बहुत बड़ी छिद्र के समान एक नली होता है, उसी के द्वारा जो है कि वो भिजते हुए मिट्टी का तेल दिया के ऊपरी हिस्सा तक जाता है, केशिक तत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है, रक्त डैश उत्तक के रूप में का एक प्रकार है।
कहता है कि रक्त जो है, ब्लड जो है वो किस यानी कि टिश्यू के हैं। तो ये संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है? तो संयोजी ऊतक का प्रकार है। किसका प्रकार है? तो संयोजी ऊतक के प्रकार है। रक्त की बात करें तो रक्त प्रमुख दो चीज से बना है। ब्लड जो है मुख्यतः दो चीज से बना है। किससे बना है? एक प्लाज्मा से और दूसरा आरबीसी से। ठीक है। रक्त का अगर पीएच की मान की बात करें तो ये 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। अगर रक्त के कलर की बात किया जाए तो ये क्या होता है? रक्त जो है हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है। कैसा होता है? क्षारीय। कलर की बात करें तो रेड होता है। रेड क्यों होता है? तो आरबीसी के कारण होता है। रक्त का अगर बात करें प्लाज्मा कितना % भाग पाया जाता है? तो 55% भाग प्लाज्मा रहता है और 45% भाग आरबीसी रहता है। ठीक है। लाल रक्त को क्या कहते हैं? लाल रक्त आरबीसी को इंथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंथ्रोसाइट भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन। और मनुष्य के वजन का 6% ब्लड होता है। अगला क्वेश्चन है 4 संख्या दी गई जिनमें से 3 संख्या समान है, उनमें से एक संख्या असंगत मतलब डिफरेंट है। ठीक है। इनमें से असंगत संख्या का सिलेक्शन करें। तो अगर हम देखें तो 729 किसी का स्क्वायर है। ठीक है। 729 क्या है? तो स्क्वायर है, क्यूब है। किसका है? 729 होता है यानी कि 9 का क्यूब। ठीक है। अगर इसका बात किया जाए तो अगर 270 का ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 729 क्या हो जाएगा? 270 का क्यूब हो जाएगा। बाकी ये देखें तो ये 516 अगर रहता, 516 ने 512 होता तो ये 8 का क्यूब होता, लेकिन ये भी नहीं है। 7 है तो ये किसी का हो ही नहीं सकता है। इसमें भी 7 है तो ये तीनों किसी का क्यूब हो ही नहीं सकता है। ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है? 270 का स्क्वायर है। बाकी सब ऐसे नंबर दिया हुआ है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72,900 इज द राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है? SLR का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप होता है स्टैट्यूटरी लायबिलिटी रेशियो। ठीक है। और कुछ है जो बैंकिंग क्षेत्र में आता है, उसके बारे में देख लेते हैं। CRR क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो। उसके बाद आता है IFCSC। इसका होता है इंडियन फिनांस सिस्टम कोड। और एक आता है NEFT। इसका होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NEFT का क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और एक होता है RTGS का होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो ये सब फुल फॉर्म है जो कि आगामी एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है दिए गए तालिका में 6 सत्र में एग्जाम हुए हैं, ABCD स्टूडेंट है। प्राप्तांक प्रतिशत दिया गया है। तालिका का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। ये दिया गया है टेबल, इसको कह रहा है कि रीड करे और क्वेश्चन का आंसर दे। तो क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन है इनमें से किस छात्र के पहले यानी फर्स्ट सेमेस्टर में, इसका बात कर रहा है,
फर्स्ट सेमेस्टर में प्राप्त प्रतिशत सभी छात्रों में से सभी छात्रों के प्राप्तांक, यानी कि टोटल छात्र का प्राप्तांक ABCD जो दिया हुआ है सबको जोड़ के औसत प्रतिशत के निकटतम कौन है। तो ये सारा छात्र का जो ABCD है पांचों का कह रहा है कि जोड़ने के लिए, उसके बाद ये नंबर जो दिया हुआ है वो कौन से छात्र एवरेज के निकटतम है। तो निकाल लेते हैं सारा का जोड़ के। ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में A का कितना है 74, B का है 55, C का है 40, D का है 59 और E का है 66। ये सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे। टोटल कितना छात्र है 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देंगे। ये सबको जोड़ेंगे कितना होगा 4 5 9, 9 दूना 18, 5 15 की 5 हासिल बच्चा 18 6 24 होगा ना, 24 की 4, 24 की 4 हासिल बच्चा 2, 7 2 9 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 6 21 और कितना हो जाएगा, ये हो गया 294। अब बटे कितना आ गया 5, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 58.8। तो किसके प्राप्तांक इसके पास है, तो देख रहे हैं कि ऑप्शन डी जो है उसका 59 है, तो इसके लमसम में कौन है, तो डी है। कौन है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे दी गई तालिका ABCD 6 स्टूडेंट है दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 छात्रों के A और E के कुल प्राप्तांक प्रतिशत में लगभग कितना प्रतिशत का अंतर है। यानी कि जितना भी सेमेस्टर हुआ है, 6 सेमेस्टर हुआ है, 2 3 4 5 6, तो A का और E का ये दोनों का अंतर पूछ रहा है कि कितना है। सभी सेमेस्टर में A का प्राप्तांक कितना है 74 प्लस 79 प्लस 73 प्लस 78 प्लस 72 प्लस 86, ये सबको जोड़ देंगे और प्लस 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कितना सेमेस्टर हुआ था 6 सेमेस्टर से इसको डिवाइड कर देंगे। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 462 बटे 6। इसको जब भाग दे देंगे तो 7 के 42, फिर बचा 4 7 के 42, यानी कि 77% मार्क्स लाया है। कौन, ये लाया है। अब देख लेते हैं ई का टोटल सेमेस्टर का मार्क्स जोड़ लेते हैं। ई कितना लाया है, तो 66 प्लस 76 प्लस 71 प्लस 81 प्लस 89 प्लस 92 और डिवाइडेड बाय 6। जब इस सब को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 475 बाय 6। इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7 के 42, बचा कितना 7 के 42 बचा 3, 7 के 42 बचा कितना 5 और 9 के कितना हो गया 54, 59% के 79% के बराबर आ गया। तब दोनों में अंतर पूछ रहा है, ए और ई में अंतर, तो ए लाया है 77 और ई लाया है 79, दोनों में कितना का अंतर है, तो 2% का अंतर है। 2% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 60 छात्र के समूह में 35% ने अपने लिंग के बारे में बताया कि मेल है, पुरुष है, उल्लेखित किया, और 30% ने क्या महिला के रूप में उल्लेखित किया। तो कितने छात्र ने अपने लिंग का उल्लेख नहीं किया। तो किस तरह बनाएंगे, मेल कहने वाले कितने परसेंट हैं, तो 65% है मेल। अगर फीमेल की बात करें तो 30%, फीमेल कितना है 30%, तो टोटल परसेंट कितना हो गया 95% ने अपने आप को बताया कि मैं ये हूँ वो है। ठीक है, कितना परसेंट नहीं बताया, तो 5% नहीं बताया। टोटल छात्र था कितना 60, तो 60 का 5% कितना हो जाएगा 1 0 1 0, 2 बार में कटेगा 3 बार में, यानी कि 3 छात्र ने अपने आप को कुछ नहीं बताया कि वह मेल है कि फीमेल है, क्योंकि टोटल छात्रों की संख्या कितना था 60 था।
60 में 65% ने बताया मेल, 30% फीमेल। तो जो बाकी बचा वो अपने आप को नहीं बताया कि मेल है कि फीमेल है। अगला क्वेश्चन है, किसी कुड भाषा में लोग को लैंड पावर CACT अवेक लिखा गया है, तो पोस्ट को क्या लिखेंगे? तो पहले हम पकड़ेंगे कि लोग को क्या लिखा गया है। LOCK, लोग को क्या लिखा है? लैंड लिखा है। उसके बाद पावर लिखा है। उसके बाद ACT के लिखा है। उसके बाद अवेक लिखा है, AWAKE अवेक लिखा है। तो आगे पूछ रहा है कि POST को क्या लिखेंगे। तो यहाँ समझना है, ठीक है, किस तरह पकड़ा गया है। अगर हम देखें तो L को यहाँ लिखा गया है, पहले को पहले लेटर में लिखा गया है, ठीक है। फिर O जो है, O को सेकेंड स्थान पे लाया गया है, O को यहाँ सेकेंड में लाया गया है। फिर अगर C को देखें तो C को थर्ड पोजीशन में लाया गया है। सबका रेंज बढ़ते जा रहा है। इसमें प्लस पहला में था, इसमें सेकेंड में, इसमें थर्ड में। तो के से क्या हो जाएगा? चौथा। तो यहाँ देख रहे हैं कि के चौथा स्थान पे है, तो हम भी उसी तरह इसको भी लिखेंगे। पी पहला में किस में है? तो पी सब में है, ठीक है। ओ से खोजना पड़ेगा, ओ सेकेंड में किस में है? तो ओ इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। फिर एस की बात करें, एस तीसरा लेटर होना चाहिए, इसमें है, इसमें भी तीसरा है, इसमें नहीं है, ये भी खत्म। 2 ऑप्शन खत्म हो गया। अब ढूंढना है टी चौथा में किस में है? तो चौथा में टी यहाँ पे है, टी चौथा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीस, रोड, डिश और एडिट। समझ में आया क्या करना था? क्योंकि इसमें टी तीसरे में था, तो हमको टी कहाँ चाहिए था? चौथा में। जो पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा था वही पैटर्न इसमें फॉलो करना चाहिए था। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द में नीचे दिए गए 4 शब्द में 3 किसी प्रकार से संगत है, यानी कि 3 एक टाइप का है और उसमें एक असंगत है, एक क्या है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट को ढूंढना है कि क्या होगा। पहला है विशेषण, दूसरा है क्रिया, तीसरा है संज्ञा, चौथा है वाक्य। तो वाक्य यहाँ पे अलग होगा, क्योंकि वाक्य कैसे बनता है? तो विशेषण प्लस क्रिया प्लस संज्ञा से बनता है, ठीक है। तो वाक्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये तीनों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो वाक्य इज द डिफरेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से वही संबंध दर्शाता है जो पहली संख्या से। तो क्या है? 99, 9 को लिखा गया है 729। क्या लिखा है? 729। तो 11 को क्या लिखेगा? तो ये 729 9 का क्यूब क्या है? क्यूब है, यानी कि 9 गुना 9 गुना 9 करेंगे तो कितना आएगा? 729। तो उसी तरह 11 का क्यूब कर देंगे। 11 का क्यूब कितना होगा? 121 गुना 11। 121 गुना 11 कितना हो जाएगा? 1 3 3 1 1331। 1331 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर का युग्म जे के एल इस प्रकार कितनी बार आता है जिसके बाद अक्षर एन आता है? यानी कि इतना के बाद क्या है? एन। ऐसा लेटर कितने बार है इसमें, वो चुन के बताना है। तो देखेंगे जे के एन है, जे के एन नहीं है, जे के एन नहीं। तो ऐसा एक भी बार नहीं है, एक भी बार नहीं है। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निष्कर्षण वाला प्रश्न है, आने वाले समय में भारत एक आतंकवाद मुक्त बन सकता है, यानी कि आतंकवाद खत्म कर सकता है भारत से। आगे धारणाएं क्या है? भारत ने शून्य सहिष्णुता यानी कि जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा कर दी। सही बात है। भारत की सुरक्षा संस्थान सभी क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहा है, ये भी सही बात है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हाँ, दोनों सही है, क्योंकि भारत के द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है, जो कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए वचनबद्ध है। और एक ही संस्था, जितने भी सुरक्षा संस्था हैं, डिफेंस सिस्टम, वो सारा कड़ी मेहनत कर रहा है। तो इससे आतंकवाद एक ना एक दिन भारत में जीरो हो जाएगा। तो अब धारणा 1 और 2 दोनों ही निहित है। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में एस को 435, टीओपी को 709, तो उसी भाषा में पोस्ट को क्या लिखा जाएगा? YES को क्या लिखा गया है? 435, ठीक है। तो फिर 435 लिखा गया है। क्या लिखा गया है? YES को लिखा गया है 435, उसके बाद TOP को लिखा गया है 709। तो पूछ रहा है POST को क्या लिखेंगे? POST को क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ से देखें कि इसमें कुछ नहीं किया गया है। Y के लिए 4 आया है, E के लिए 3 और S के लिए 5। तो उसी के लिए T के लिए 7, O के लिए O 0 आ जाएगा और P के लिए 9। P है तो P के लिए क्या आ जाएगा? 9। फिर उसके बाद O है तो O के लिए आ जाएगा 0। फिर उसके बाद S है तो S के लिए क्या आ जाएगा? 5। और फिर T है तो T के लिए क्या आ जाएगा? 7। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 9057। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए बी के दादा है। ए जो है, ए क्या है? बी का दादा है। बी यहाँ पे है, बी का कोई पिताजी होगा और उसका पिता ए है, यानी तब ना जाके बी का पिता है यानी कि दादा होगा। उसके बाद क्या कर रहा है? डी ए का भाई है। डी भाई है किसका? ए का। ए डी हो गया। आगे क्या कर रहा है कि ई डी का पुत्र है। ई किसका पुत्र है? डी का। ई किसी का पुत्र है, तो किसका पुत्र है? डी का पुत्र है। अब कह रहा है कि ई बी से किस प्रकार संबंधित है? ई बी से, ई जो है बी से किस तरह संबंधित है? तो यहाँ से हम लोग देखें तो ए वाला क्या हो गया? इसका पिता। तो ए इसका पिता का भाई ही तो होगा। तो क्या हो सकता है? या तो ये चाचा हो सकता है या बड़े पापा हो सकते हैं। चाचा, ताऊ, फूफा कोई भी हो सकता है। हो सकता है ये बेटी होगा तो फूफा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। अगर ए बी मेल तो चाचा होगा, या ये फीमेल है तो फिर फूफा ताऊ हो जाएगा। तो ये कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत चीता। कह रहा है कि क्या संबंध है? जैसे भारत है, चीता, उसी तरह नेपाल। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? चीता। तो उसी तरह नेपाल का क्या हो जाएगा? गाय आ जाएगा। गाय क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। ठीक है, चीता या बाघ। ठीक है, तो उसी तरह नेपाल का क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। गाय इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,